नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सीयूटी पीजी 2023 का फॉर्म आ चुका है और इसमें आपके टेस्ट पेपर कोड, पेपर पैटर्न को लेकर ढेर सारी समस्याएं आ रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि कैसी गुत्थी है जिसमें पेपर कोड बनाया गया है। अब हमको मान लीजिए कि मैं पर्टिकुलरली एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे कौन सा पेपर कोड चूज करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पेपर कोड कौन सा है, मैं उसको कैसे अपने फॉर्म में डालूंगा और मेरे इस पेपर कोड के लिए मेरा पेपर पैटर्न क्या होगा, क्या मेरा पेपर का पैटर्न रहने वाला, कैसे उसके क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, यही सारी समस्याएं आपके मन में इस समय चल रही हैं। इसके साथ ही साथ कि मेरा पेपर किस मीडियम में होगा, ऐसे मतलब पेपर पैटर्न को लेके कई सारे क्वेश्चंस होंगे आप सभी के मन में। उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। आपका कोर्स किस किस विश्वविद्यालय में है, हम कैसे अलग अलग विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई करेंगे अपने फॉर्म में, ढेर सारी जो ये टाइप की जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, मैं आपको जिस स्ट्रक्चर में और जिस तरीके से मैं चीजों को आपको समझाऊंगा, पहले आप उसको समझिए, देन आप उसको अप्लाई करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं फॉर्म भरने स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा, तो फॉर्म भरने वाली सारी समस्याएं आपके दूर हो जाएंगी। उसके बावजूद आपकी कोई पर्सनल क्वेरी बचती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां से मैं चीजों को सोल्यूशन दे दूंगा। सबसे पहले समझिए कि इन्होंने आखिर किया क्या है। इन्होंने पूरे सीयूटी पीजी को इन्होंने कई टेस्ट पेपर कोड बना दिया है। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग इन्होंने यहां पर टेस्ट पेपर कोड्स बनाए हैं और कई जगह ऐसा है कि एक ही टेस्ट पेपर कोड से कई सारे कोर्सेज कवर हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज आप ये सोचिए कि आप जो करना चाहते हैं, आप जैसे एमए हिंदी करना चाहते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस या एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, कुछ एक कोर्स आपने डिसाइड किया होगा। सबसे पहली चीज, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैटेगरी बना दिया। सबसे पहले इन्होंने डाल दिया एक कॉमन क्वेश्चन पेपर। क्या हुआ इनका कॉमन क्वेश्चन पेपर में, जनरली अगर मैं बोलूं तो जैसे इन्होंने यहां पर स्पेशली बीएड हो गया, आपके एलएलबी के कोर्सेज हो गए, तो इसको इन्होंने यहां पर कॉमन में डाल दिया है। कॉमन क्वेश्चन पेपर, जिसमें इनके टोटल 22 पेपर कोड्स हैं, 01 से लेके 22 तक। फिर यहां पर इन्होंने एक बनाया लैंग्वेज का, जिसमें आप समझ रहे हो जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपको एमए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, उसके लिए इन्होंने एक पेपर कोड बनाया LAQP 01 से लेके 41, मतलब टोटल 41 पेपर कोड इसमें है आपके। उसके बाद इन्होंने साइंस, जैसे यहां पर आपके एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, ऐसे में अगर आपको जाना है तो इसके पेपर कोड्स SCQP से लेके 01 से लेके 030 के बीच, 01 से लेके 30 के बीच में होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे एमएससी केमिस्ट्री करना है, तो मेरा पेपर कोड SCQP 01 से 30 के बीच में से कोई एक होगा। कौन सा होगा अभी मैं क्लियर करवा दूंगा। अब अगला इन्होंने बनाया ह्यूमैनिटीज, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। अब ये सारे अगर आपको चाहिए कोर्सेज, तो ये कोर्सेज आपको इस पेपर कोड में मिलेंगे, HUQP 01 से 26 के बीच में। अब जैसे मुझे एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर्म भरना है, तो एमए पॉलिटिकल साइंस आपको किस पेपर कोड में मिलेगा, अभी मैं वो आपको बताता हूं, लेकिन मिलेगा HUQP 01 से लेके 26 के बीच में। उसके बाद एमटेक और जो हायर स्टडीज वाले कोर्सेज होंगे, उनके लिए यहां पर कोड क्या होगा आपका 01 से लेके 12 तक का, MTQP 01 से 12। और जो आचार्य वाले कोर्सेज होंगे, शास्त्री वाले कोर्सेज होंगे, वो ACQP 01 से 26 के पेपर कोड के बीच में आएंगे। तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। आपको लैंग्वेज के साइड जाना है, ह्यूमैनिटीज के साइड जाना है, या साइंस के साइड जाना है, या कॉमन ये बीएड LLB वालों के साइड जाना है। ऐसे मन में आपको इतनी तो क्लैरिटी होगी ही कि मुझे ये करना है। तो अब आपको यहां पर यही जान लेना, आपको अगर ये चीज पता है कि मुझे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, साइंस के में आपको अगर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो सीधी सी बात है कि आपका पेपर कोड इन्हीं के बीच में होगा। सबसे पहला काम, आप अपना, आपको क्या सेक्टर है आपका वो पता चल गया। उससे आप पहुंचोगे कहां पर कि हमारा पेपर कोड इतने से इतने के बीच में होगा। अब आपको मैं बताऊंगा कैसे आप अपना एग्जैक्ट पेपर कोड पता करोगे। जब आपका पेपर कोड पता चल जाएगा, तो उसी से आपको पता चलेगा कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। समझ में आई ये बात। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहली चीज यहां पर कि आपके यहां पर
पेपर कोड से कैसे आप अपना कोर्स पता करोगे। देखो यहां पर बहुत ही क्लियरली मेंशन है, ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। सबसे पहले इन्होंने कॉमन वाले सारे दे दिए हैं, जैसे यहां पर देखो COQP 03 में आपके बीएड वाले सारे कोर्सेज हैं। इसी तरीके से LLB वाले अगर ढूंढेंगे तो COQP 11 में LLB का कोर्स आपको यहां पर मिल जाएगा। LLM का कोर्स भी आपको COQP 14 में आपको यहां पे मिल जाएगा। तो ये हो गया कॉमन वाले, जैसा मैंने बोला। अब अगर आपको MA हिंदी, MA इंग्लिश लैंग्वेजेस वाले चाहिए तो देखो LAQP 01 में इंग्लिश, LAQP 02 में हिंदी, LAQP 03 में संस्कृत है। तो बस यही वाला पीडीएफ आप एक बार देख लोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। अब साइंस में सोचो, अगर मान लीजिए कि मुझे MSc केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना, तो केमिस्ट्री ढूंढो इसमें, और कोई बहुत लोड नहीं है, अल्फाबेटिकली लिखा है। आपका केमिस्ट्री C से शुरू होता है, आराम से चले आओ AABBC, देखो C में केमिस्ट्री मिल गया, SCQP 08। अब एक कॉपी में अपना नोट कर लीजिए कि मुझे MSc केमिस्ट्री के लिए भरना है, तो SCQP 08 मुझे यहां पर पेपर कोड भरना है। अब सपोज करिए मैं कहा नहीं मुझे MA पॉलिटिकल साइंस भरना है, तो ह्यूमैनिटीज में जाओ, पहली चीज तो ह्यूमैनिटीज में आएगा। अब पॉलिटिकल साइंस का P से शुरू होता है, तो नीचे चले आओ और यहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, HUQP 18। अब ये याद कर लो कि आपका कोर्स का कोड क्या है, HUQP 18, और यही आपको अपने फॉर्म में सबसे पहले भरना भी है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो बस इसी तरीके से, या अगर आपको एमटेक या हायर साइंसेस के कोर्सेज चाहिए तो इसमें आपको मिल जाएंगे, वहां से आप भर सकते हो। ठीक है। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि जो मेरा पेपर कोड मैंने चूज किया है तो इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, मतलब क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा ये। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें और आपको यहां पर बता देना चाहता हूं। कुछ बातें ऐसी हैं कि आप यहां पर अपने फॉर्म में 3 टेस्ट पेपर कोड अगर आप चूज करते हो तो आपको यहां पर जो इनका एक जनरल फीस स्ट्रक्चर वो लगेगा। जैसे जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप 3 पेपर कोड चूज करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर अभी मैं बताया HUQP 18 है, ऐसे मैंने 18, 19, 20 3 पेपर कोड अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया, कुल मिला के मैंने 3 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लिए, तो मुझे जनरल कैंडिडेट है, मुझे 1000 रुपए लगेगी। लेकिन आप चूज और भी कर सकते हो, आप टोटल 20 टेस्ट पेपर कोड चूज कर सकते हो, 20। और 20 के लिए क्या होगा, फीस कितनी लगेगी, 3 के बाद 3 टेस्ट पेपर कोड के बाद हर एक टेस्ट पेपर के लिए 500 रुपए आपको पे करना होगा। अगर आपने 3 के बाद 5 और किया तो हर के लिए 500 रुपए, मतलब आपका यहां पे 2500 रुपए और लगेगा। ये तो हुई जनरल एक फीस की बात। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि आपका आखिर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपने चूज कर लिया कि आपका टेस्ट पेपर कोड क्या है। मान लीजिए आपने चूज किया मेरा है HUQP 18। अब HUQP 18 पहले इसमें से ढूंढ लो कहां पर है, तो देखो यहां पे लिखा है HUQP 01 से लेकर 26 तक का पेपर पैटर्न ये रहने वाला है। तो 1 से 26 तक, तो इसी में 18 वाला भी आ जाएगा। अब यहां पर ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर पेपर पैटर्न क्या दिया गया है। तो मैं सारे पेपर पैटर्न को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और बाकी आप यहां से अपना सेलेक्ट करना। ये वाला पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आपने देखा कि मेरा LAQP 02 था, तो LAQP 02 का पेपर पैटर्न ये होगा। आपने देखा मेरा पेपर पैटर्न COQP 11 था LLB वालों के लिए, तो आपने देखा COQP 11 का पेपर पैटर्न ये दिया गया है। बस यही करना है। तो पहले अपना पेपर, सबसे पहले आपने डिसाइड किया आप किस सेक्टर में जा रहे हो। आपने ह्यूमैनिटीज सेक्टर देखा, अब ह्यूमैनिटीज सेक्टर के कोड से आपने ये देखा, फिर आपने डिसाइड किया कि ह्यूमैनिटीज में मुझे पॉलिटिकल साइंस में जाना है, तो उसका आपने पेपर कोड देख लिया। अब उस पेपर कोड से देखने के बाद आप पेपर पैटर्न में पहुंच जाओ। पेपर पैटर्न में आपको यहां पर मैं हर एक पेपर पैटर्न एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। सबसे पहली चीज यहां पर इन्होंने जो पहला बनाया है, इसमें क्या है, जो COQP 03 के लिए यहां पर वैलिड है। देखो इसमें इन्होंने क्या किया, 25 और 75 में डिवाइड कर दिया है। 25 में इन्होंने सिर्फ लैंग्वेज रखा है, मतलब यहां पर हिंदी या इंग्लिश आप चूज करोगे। आप जब फॉर्म में COQP 03 के लिए अप्लाई करोगे तो वो पूछेगा पार्ट ए में हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें से आप चूज कर लेना यहां पर कि पार्ट ए आपको हिंदी या इंग्लिश में चाहिए। तो क्वेश्चन जो 25 आएगा वो आपके हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के कंप्रहेंशन या वर्बल एबिलिटी से वहां पे आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे। और एक बात और सुन लो, आपका ये जो पेपर होगा ना, ये CVT PG हिंदी और इंग्लिश
दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा। मतलब आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी का लैंग्वेज पेपर है, उसको कहोगे अंग्रेजी में मिलेगा, तो फर्जी बात हो गई है। मतलब जहां पर आपके जैसे केमिस्ट्री है, कोई भी पॉलिटिकल साइंस है, तो वहां पर आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहा होगा। अब पर्टिकुलर लैंग्वेज का पेपर है या आचार्य शास्त्री वाला पेपर है, तो वहां पर पर्टिकुलर जिस चीज का पेपर वो उसी लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अब मान लीजिए कि वहां पर जैसे इन्होंने आप बोला भी है, अब मान लीजिए संस्कृत का पेपर तो संस्कृत भाषा में ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो पेपर पैटर्न को पहले समझ लो। यहां पे 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश वाले ही रहेंगे, बस हिंदी या इंग्लिश के, बाकी वहां पर कोई जीके मैथ रीजनिंग नहीं होगा। और 75 क्वेश्चन जो होंगे वो डोमेन से होंगे। वो क्या, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, स्पेशली ये जो बना है ना पेपर कोड, ये बेसिकली बीएड वालों के लिए है। अगर आप सीओ क्यूपी में 03 अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं तो देखो ये स्पेशली बीएड वालों के लिए है। देखो सारे बीएड के कोर्सेज इसी में है, तो उसी बीएड का यहां पे ये लिखा है, ठीक है। तो 75 यहां पर आपका हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, मतलब बीएड साइंस, बीएड मैथ्स, बीएड सोशल साइंस, उन सब के लिए होगा ये, ठीक है। अगली चीज देखिए यहां पे दूसरा पेपर पैटर्न क्या है, जो कि मैक्सिमम पेपर कोर्स का यही है, ठीक है। जैसे ह्यूमैनिटीज के सारे इसी में कवर होते हैं, साइंस के सारे कवर होते हैं, एमटेक के सारे पेपर कोर्स इसी में कवर होते हैं, कॉमन के भी कई सारे पेपर कोर्स इसी में कवर होते हैं, जो कि क्या है, सिंपल है, 25 प्लस 75, 25 पार्ट ए, 75 डोमेन स्पेसिफिक होगा। जैसे एमएससी केमिस्ट्री है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, तो 75 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, 75 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के इस तरीके से होंगे। और 25 क्वेश्चन जनरल है। जनरल में क्या क्या आएगा, हिंदी इंग्लिश रहेगी, मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। आप फॉर्म में ही चूज करोगे कि आपको हिंदी लेना है पार्ट ए में या पार्ट ए में इंग्लिश लेना है। अगर आपने पार्ट ए में हिंदी ले लिया तो हिंदी के कंप्रहेंशन और वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर इंग्लिश चूज कर लोगे तो इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। बाकी यहां पर आपको जीके जीएस वाले क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है। मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स, तो इन सब में मैथ, रीजनिंग, जीके और लैंग्वेज, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 75 आपका डोमेन हो जाएगा। इसके बाद देखो यहां पे ये लैंग्वेज का पेपर कोड है। सारे लैंग्वेज के लिए पेपर पैटर्न यही होगा, मतलब आपको एमए हिंदी इंग्लिश कुछ भी करना हो वो सारे पेपर कोर्स इसी में आएंगे। अब उसका क्या है, आपको पहली चीज 25 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। दूसरा आपको यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे हिंदी इंग्लिश में से कोई और यहां पर आपके लिए जीके जनरल अवेयरनेस, वही जीके वाली रिलेटेड चीज हो जाएंगी, और यहां पर वही मैथ रीजनिंग। तो वही लैंग्वेज, मैथ, रीजनिंग, जीके, यही आपके बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। और 75 आपका लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर एमए हिंदी के लिए हो तो सीधी सी बात है, वहां पर आपको 75 क्वेश्चन हिंदी के, इंग्लिश के तो इंग्लिश के। अगली बात यहां पर देखो एसीक्यूपी, ये जो है वो बेसिकली किसके लिए, आचार्य कोर्स के लिए है यहां पे। और इस कोर्स में आप पेपर पैटर्न देखोगे तो 25 प्रश्न वही जनरल वाले, अभी जो मैंने ऊपर बोला, लैंग्वेज, आपका जीके जीएस और ये सब मैथ रीजनिंग ये सब, और 75 क्वेश्चन जो होंगे वो संस्कृत लैंग्वेज में होंगे, डोमेन से रिलेटेड 75 संस्कृत लैंग्वेज वाले। और सेम चीज एसीक्यूपी 01 से 02 में है। इन्होंने ये बोला कि यहां पर जो एनालिटिकल क्वेश्चंस देंगे वो भी ये संस्कृत में देंगे, ठीक है। यहां पर देख लो, यहां पे इन्होंने क्लियरली बोला है कि 25 क्वेश्चन होगा वर्बल एबिलिटी से, जनरल अवेयरनेस से, मैथमेटिक्स से, एनालिटिकल स्किल्स, वो भी संस्कृत में होगा। और 75 क्वेश्चन आपको संस्कृत लैंग्वेज में ही मिलेंगे, डोमेन के। ये एसीक्यूपी 01 और 02 के लिए यहां पे। अब इसके बाद दो पेपर कोड जो कि कॉमन वालों के लिए है, सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12। सीओक्यूपी 11 बेसिकली आपके एलएलबी कोर्स को कवर कर रहा होगा, जिसमें क्या क्या आएगा इसमें पूरा पेपर ही जनरल पेपर है। 100 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से किसी एक से प्रश्न होगा। यहां पर आपका जीके जीएस वाली चीजें होंगी, कंप्यूटर भी आएगा, और यहां पर आपको लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपको यहां पर मैथ्स रीजनिंग भी तैयार करना होगा। यह किसके लिए होगा, सीओक्यूपी 11 के लिए होगा। और यहां पर सबसे बड़ी चीज ये जानिएगा, पूरा पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। मतलब आपका पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। हाँ, यह है कि आपको जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है उसमें से कोई एक आप चूज कर लोगे, ठीक है। चलो अगली चीज यहां पर हो गया आपका, ये चीज देखो सीओक्यूपी 12 के लिए क्या है यहां पे, ये यहां पर कह रहा है कि 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से होगा,
मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगी यहाँ पे, मतलब मैथमेटिक्स वही जनरल मैथ्स वाले क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा और लॉजिकल रीजनिंग होगा, मतलब आपकी रीजनिंग, मैथ्स और यहां पर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। एक चीज इन्होंने यहां पे कट किया है, यहां पर जनरल अवेयरनेस नहीं है और यहां पर आपका जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस यहां पर दिया गया है। हाँ, एक चीज और भी आप नोटिस करोगे तो ये जो मैथमेटिक्स वाली चीजें हैं, मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, वो आपके COQP 11 में नहीं मेंशन किया गया है। इसका तो मतलब यही होता है कि यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग वाले तो क्वेश्चंस बनेंगे लेकिन आपके मैथ से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनने चाहिए। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो यहां पर ऐसा ही आप कह सकते हो, COQP 11 के लिए पेपर पैटर्न यही बन रहा है आपका। हाँ, लेकिन एक चीज यहां पर ऐड है कि कंप्यूटर के बेसिक्स यहां पर ऐड है, मतलब कंप्यूटर से क्वेश्चंस जो है आपके यहां पे बनेंगे। तो ये रहा आपका टोटल पेपर पैटर्न। आप अपना पेपर कोड देखो, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर आप अपना पेपर पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने यहां पे पेपर पैटर्न को एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि ये जो मेरा कोर्स है वो किस किस विश्वविद्यालय में है। तो जब आप अपना फॉर्म भरोगे, जब आप उसमें अपना टेस्ट पेपर कोड सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद दिखाएगा कि आपके इस टेस्ट पेपर कोड के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। इसका लोड आप मत लीजिए, वैसे आप अगर लेना चाहते हो तो तब भी ले सकते हो। उसका तरीका है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप चले जाओगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में चले जाओगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ मेंशन्ड है। ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा उसके कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप कुछ मत करो, अपना पेपर कोड आपने सेलेक्ट कर लिया, अब देखो ये आपके इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पूरी बड़ा सा 800 पेज का PDF ऐसे नहीं बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया। आप अपना पेपर कोड सेलेक्ट करो, उस पेपर कोड के करस्पॉन्डिंग देख लो कौन कौन से विश्वविद्यालय में वो कोर्स आपका अवेलेबल है। ठीक है, पेपर कोड के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा विश्वविद्यालय यहां पर है और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये आप आराम से यहां पे देख सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको कोई लोड नहीं लेना, वो आप ऑटोमेटिकली फॉर्म में ही दिख जाएगा कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। वो पूछेगा किस किस के लिए अप्लाई करना है, आप सेलेक्ट ऑल कर देना, सारे विश्वविद्यालय के लिए अप्लाई कर दो। अभी क्या जा रहा है, अभी किसी में एडमिशन थोड़ा हो जाएगा, बाद में एडमिशन लेते समय हम डिसाइड कर लेंगे हमको कौन से में लेना है कौन से में नहीं लेना है। अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपके BHU हो गया, DU हो गया, JNU हो गया, GMI हो गया, ये सारे विश्वविद्यालय CUT PG में शामिल हैं। तो जो भी बड़े विश्वविद्यालय हैं वो आपके CUT PG में शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं आपको होना है। तो मेरे हिसाब से ये जो टेस्ट पेपर के कोड को लेके, पेपर पैटर्न को लेके जो आपके मन में समस्याएं थी, वो मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा। आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, साइंस में जाना है, लैंग्वेज के सेक्शन में जाना है। अब उसके करस्पॉन्डिंग आप पहले ये देखोगे कि आपको जिस सब्जेक्ट का कोर्स करना है, उस जिस सब्जेक्ट के लिए आपको पेपर देना, उसका टेस्ट पेपर कोड क्या है। उस टेस्ट पेपर कोड से आप पहुंचोगे पेपर पैटर्न के पास। आप भरने को 20 टेस्ट पेपर कोड तक भर सकते हो फॉर्म में, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम क्वेश्चन पेपर मीडियम की बात करेंगे तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। पार्ट ए में जहां जहां पर लैंग्वेज पूछी जाएगी, लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे पार्ट ए में, वहां पर आपसे फॉर्म में खुद ही पूछ लेगा कि आपको पेपर जो है वो किस में चाहिए। आपको पेपर जो है वो मतलब पेपर आपको हिंदी लैंग्वेज का करना है या इंग्लिश लैंग्वेज का करना पार्ट ए के लिए, तो आप आराम से वहां पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर मीडियम और ये सब जो समस्याएं हैं आपकी यहां पर सॉल्व हो गई होंगी। ठीक है, अभी भी कोई प्रश्न है तो मन में हो तो उसको बताइए, और इसके बाद वाले वीडियो में आपको मैं फॉर्म भरना स्टेप बाय स्टेप भी आपको बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।